प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में वर्णन किया है। आज इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत, जैसा कि तुम लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि कक्षा 10 में हाई स्कूल में हिंदी विषय में 3 प्रकार के अलंकार निर्धारित हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। कहने का जो तात्पर्य है, कक्षा 10 के कोर्स में अलंकार के अंतर्गत हिंदी में केवल 3 अलंकार ही निर्धारित हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अतः हमें केवल इन्हीं तीनों का अध्ययन करना है, अर्थात कक्षा 10 के विद्यार्थियों को। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत इसमें हम उपमा अलंकार के बारे में वर्णन करेंगे। आइए हम देखते हैं उपमा अलंकार। देखिए, उपमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। जैसे किसी वस्तु की किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति से तुलना की जाए, किसी गुण के आधार पर, किसी प्रकार के गुण के आधार पर तुलना की जाए। तो यहाँ पर आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो उपमा अलंकार की जो परिभाषा है, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से साधारण गुणधर्म के आधार पर या किसी गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, या इसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हमें देखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या साधारण गुण धर्म। तो उदाहरण जानने से पहले इन 4 अंगों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, उपमेय। उपमा अलंकार के 4 अंग माने गए हैं, जिसमें नंबर 1 उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। और नंबर 2 उपमान। नंबर 2 उपमान, ये भी उपमा के अंग माने गए हैं। ये क्या है? जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। और नंबर 3 वाचक शब्द। नंबर 3 वाचक शब्द। जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, जिस शब्द के द्वारा तुलना किया जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं, या वो वाचक शब्द कहलाता है। और नंबर 4 साधारण गुणधर्म या साधारण धर्म। साधारण धर्म या साधारण गुणधर्म, जिस गुणधर्म के आधार पर, जिस क्वालिटी के आधार पर तुलना की जाती है वो साधारण गुणधर्म कहलाता है। तो इस प्रकार उपमा के 4 अंग माने गए हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। उदाहरण जानने से पहले इनका अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण था, बहुत आवश्यक था, इसलिए हमने बताया। अब आइए इसके उदाहरण को हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं, क्योंकि यह अलंकार अर्थालंकार का प्रकार है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वैसे तो अर्थालंकार लगभग 27 प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा 10 के कोर्स में जो
तीन अलंकार निर्धारित हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, वह अर्थालंकार के प्रकार हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर अर्थों के माध्यम से रोचकता उत्पन्न होती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इस बात को हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका उदाहरण राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ पर देखने की बात यह है, जैसा कि उदाहरण में हमने बताया कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर, किसी गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए या तुलना बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर राधा के चरण की तुलना गुलाब से की गई है। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे इसको कि इस पंक्ति में राधा के चरण की तुलना गुलाब से की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। लेकिन अब आइए हम इसके अंगों के बारे में वर्णन करते हैं, उसको देखते हैं कि कौन सा शब्द क्या है। हमने बताया जो उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। तो आइए देखें इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा शब्द क्या है। तो पहला एक नंबर उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। तो अब देखना यह है कि यहां पर उपमेय कौन सा शब्द है। राधा के चरण उपमेय शब्द है, क्योंकि राधा के चरण की तुलना गुलाब से की जा रही है, इसलिए उपमेय क्या है, राधा के चरण। क्योंकि उपमेय की जो परिभाषा है, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। तो यहां पर राधा के चरण शब्द उपमेय है। और नंबर दो उपमान, जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो यहां पर राधा के चरण की तुलना गुलाब से की जा रही है, इसलिए गुलाब शब्द उपमान है, गुलाब शब्द उपमान है। और नंबर तीन वाचक शब्द। जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है वह वाचक शब्द कहलाता है। अगर समान शब्द ही यहां पर हटा दिया जाए तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे, भाव स्पष्ट नहीं हो पाएगा। राधा के चरण गुलाब कोमल हैं, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो कहने का मतलब राधा के चरण और गुलाब के बीच की जो तुलना है, वो तुलना दर्शाने वाला जो शब्द है वो समान शब्द है। तो यहां पर वाचक शब्द क्या हुआ, समान। अर्थात जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है वह वाचक शब्द कहलाता है। अब इसके बाद में नंबर चार साधारण गुणधर्म या साधारण धर्म। जिन गुणधर्मों के आधार पर तुलना की जाती है वह साधारण गुणधर्म कहलाता है या साधारण धर्म कहलाता है। तो यहां पर कोमल शब्द, ये साधारण धर्म है या साधारण गुणधर्म है। कोमल ये साधारण गुणधर्म या साधारण धर्म है, क्योंकि कोमल शब्द के द्वारा ही तुलना की जा रही है, इसी के आधार पर तुलना हो रही है। राधा के चरण कैसे हैं, कोमल हैं। कैसे, गुलाब के समान। तो जो गुण है, साधारण जो गुणधर्म है, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो यही है कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी गुणधर्म के आधार पर या साधारण गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो कोमल होना, कठोर होना, लाल होना, हरा होना आदि आदि ये क्या है, ये गुणधर्म है। तो ये राधा के चरण के क्या है, गुणधर्म है। राधा के चरण कैसे हैं, कोमल हैं। किसके समान, गुलाब के समान। तो यहां पर साधारण गुणधर्म या साधारण धर्म कौन सा शब्द है, कोमल। तो इस प्रकार उपमा अलंकार के चार अंग माने गए हैं, जिसका वर्णन हमने तुम लोगों के सामने कर दिया। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाए, और साधारण गुणधर्म या साधारण धर्म जिन गुणधर्मों के आधार पर तुलना की जाए। तो इस प्रकार उपमा के चारों अंगों का वर्णन कर दिया गया और उदाहरण को भी दर्शाया गया, और इसमें यह भी बताया गया कि कौन सा शब्द क्या है।
कहने का जो तात्पर्य है, इसकी जो महत्वपूर्ण जो बात जो है देखने की, वो ये है कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए किसी गुणधर्म के आधार पर, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर राधा के चरण की तुलना गुलाब से की जा रही है, गुलाब से हो रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है और उपमा अलंकार होगा, या इसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब आइए एक उदाहरण और इस उपमा अलंकार से संबंधित, इससे संबंधित एक उदाहरण के द्वारा हम और इसको जानते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। सबसे पहले इसका आशय जानना चाहिए। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात माने पीपल का पत्ता, सरिस माने के समान, मन माने मन, और डोला माने हिलने लगा। तो हमारा मन पीपल के पत्ते के समान हिलने लगा, डोला। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पीपल के पत्ते इतने हल्के होते हैं कि बहुत तनिक भी हवा चल जाए तो तुरंत हिलने लगते हैं, वो स्थिर नहीं हो पाते हैं। वही दशा मनुष्य के मन की होती है कि ये कभी भी स्थिर नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई चिंतन मन में चलता रहता है। तो इसी बात को यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से हम देख रहे हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ देखना क्या है, उपमा अलंकार के अंतर्गत हमारे मन पीपल के पत्ते के समान डोला, हिलने लगा, डोल गया। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। इस पंक्ति में हमारे मन की या हमारे मन या मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। अब इसके हम और चारों अंगों का स्पष्टीकरण देखें। उपमेय, जैसा कि पूर्व में हमने बताया, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। तो यहां पर तुलना किसकी की जा रही है, मन की। तो यहां मन शब्द उपमेय हो गया, क्योंकि मन हिलने लगा पीपल के पत्ते के समान, तो मन की तुलना हो रही है। तो उपमेय शब्द क्या हो गया, मन। और दूसरा उपमान, नंबर 1, नंबर 2 उपमान जिससे तुलना की जाए। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो उपमान शब्द क्या होगा, पीपर पात। यह हो गया उपमान शब्द। और नंबर 3 वाचक, वाचक शब्द। जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है वो वाचक शब्द होता है। तो ये सरिस शब्द वाचक शब्द है, सरिस। और नंबर 4 साधारण धर्म। ये डोला शब्द, हिलना डुलना चलना, एक गुण हो गया, से साधारण गुणधर्म हो गया। तो ये क्या, इसमें क्या बचा, पीपल पात हो गया उपमेय, उपमान। मन क्या हो गया, उपमेय, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। तो साधारण धर्म या साधारण गुणधर्म क्या हुआ, डोला शब्द। इस पंक्ति में डोला शब्द साधारण धर्म या साधारण गुणधर्म है, जिसके आधार पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो उपमा अलंकार की जो परिभाषा है कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए किसी गुणधर्म के आधार पर, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी गुणधर्म के आधार पर या समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो क्योंकि यहां पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है या हो रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है, या हम इसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो आज के दिन हमने उपमा अलंकार के बारे में वर्णन किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे चैप्टर को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।